डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ अपने पिछले वीडियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर चर्चा की थी, तो मैंने सोचा कि आज फिर आपके साथ एक ऐसा ही करंट मुद्दा जो अभी हाल में घटित हुआ उस पर चर्चा करते हैं। हाल ही में हमने न्यूज़ में देखा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जापान के दौरे पर थे। काफ़ी चर्चा हो रही थी कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। मोदी जी की आगे फ्रंट में तस्वीर दिख रही थी, पिक्चर्स वायरल हो रहे थे, बहुत सारे उस पर न्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके लिए मैं इसी मुद्दे को लेकर एक वीडियो बनाऊं जो आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी है। और बात यहाँ पे पहले ये हो रही है कि मोदी जी जापान गए क्यों। तो मोदी जी जापान गए थे क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि क्वाड देश हैं कौन और ये शिखर सम्मेलन क्यों होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किसने की, क्वाड क्या है, क्वाड का उद्देश्य क्या है, क्वाड की स्थापना क्यों हुई, क्वाड में कौन से देश सम्मिलित हैं। कई सारे प्रश्न इससे क्रिएट होते हैं और परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, करंट में भी आ सकते हैं और पीछे से भी क्वाड से संबंधित प्रश्न सामने आते हैं। चलिए आज विस्तार से एक चर्चा करते हैं क्वाड पर। छोटी सी चर्चा, महत्वपूर्ण चर्चा, ऐसी चर्चा जो आपके लिए नंबर लाने का काम करेगी। पहले हम बात करते हैं क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है? तो ये 4 देशों का एक समूह है। 4 देश कौन हैं? 4 देश अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्री हैं। भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। इन चारों देशों ने 2007 में, जिस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक समूह बनाया प्रशांत महासागर में व्यापार करने के मार्ग को सरल बनाने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वाड की स्थापना 2007 में हुई। क्वाड की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की प्रमुख भूमिका रही। 2007 में पहली बार इसकी स्थापना हुई और क्वाड का जो उद्देश्य था वो था प्रशांत महासागर में होने वाले व्यापार के मार्ग को सरल या आसान बनाना। लेकिन क्वाड को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि वो अन्य नाम कौन सा है। तो क्वाड को एक दूसरे भाषा में कहा जाता है कि ये चौथा यानी कि चतुर्थ रूप से घेरने के लिए प्रशांत महासागर में बनाया गया एक समूह है। इसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि क्वाड को दूसरे शब्दों में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहा जाता है। ये तो बातें हो गई क्वाड के नाम को लेकर, क्वाड के सदस्य देशों की बातें हो गई और क्वाड के स्थापना की बातें हो गई, उद्देश्य हो गया। अब यदि हम देखें क्वाड शिखर सम्मेलन को, तो पिछले वर्ष 2021 में, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ब्रिक्स का सम्मेलन भी वर्चुअल हुआ था, पहली बार मेज़बानी भारत ने की थी। 2021 में क्वाड शिखर सम्मेलन भी पहली बार वर्चुअल फॉर्मेट पर हुआ। 2021 का क्वाड शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल फॉर्मेट पर हुआ और इसकी मेज़बानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला क्वाड शिखर सम्मेलन था जिसकी मेज़बानी वर्चुअली जो बाइडेन ने की और सभी देशों के प्रमुख ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। अब ये तो बात हुई पिछले वर्ष हुए क्वाड शिखर सम्मेलन की। अब हम देखते हैं 24 मई 2022, आज 28 मई है, 24 मई 2022 को
क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित हुआ। यानी इसकी मेज़बानी जो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने की फूमियो किशिदा। शिंजो आबे के बाद ये जापान के नए प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने ही क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की, जिसमें जो बाइडेन और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने भाग लिया। हमने देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, उसके भी कई वीडियोस फोटोज़ वायरल हो रहे थे, आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे। तो यहाँ प्रश्न है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? जापान में। क्वाड शिखर 2022 के सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने की। कब हुआ ये बैठक? 24 मई 2022 को हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न जो आगे आता है वो ये आता है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 के मुख्य बिंदु क्या थे, विस्तार से किन बातों पर चर्चा की गई? तो इस सम्मेलन में जो सबसे पहले चर्चा की गई वो की गई हिंद प्रशांत यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इनके क्षेत्र के विकास के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया गया। हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, इसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कैसे इस मार्ग का विकास होगा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्ग में से के द्वारा व्यापारिक उन्नति की जा सकती है, इस पर विचार किया गया, आदान प्रदान किया गया विचारों का। दूसरे मुख्य बिंदु जो इस वार्ता की थी वो थी कि आपसी हित, जो ये क्वाड्स के 4 कंट्रीज़ हैं, इनके आपसी हित पर समीक्षात्मक समसामयिक वैश्विक मुद्दों के प्रति विचारों का आदान प्रदान किया गया कि कैसे हम एक दूसरे के हित को देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के लिए व्यापारिक उन्नति का कार्य कर सकते हैं, एक दूसरे को कोरोना काल से उभरने में, अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद कर सकते हैं और वैश्विक स्तर पर हमारी स्थिति क्या है, इस विचार का आदान प्रदान हुआ। तीसरा जो इस क्वाड का मुख्य बिंदु रहा 2022 का, वो रहा वैक्सीन वितरण, साइबर सुरक्षा आदि जैसे मुद्दों पर कैसे समूह में कार्य करना है, कैसे इन कार्यों को हम लोग समुचित रूप से बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इस पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। उसके अतिरिक्त इस क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 में सहयोग के क्षेत्र की पहचान की गई कि कहाँ से उन पर रणनीति बनाई गई, मार्गदर्शन किया गया कि कहाँ से हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रगति कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड देश अपने आप को मजबूती से इस्टेब्लिश कर सकें। इसका उद्देश्य अन्य कंट्रीज़ जो इनके चतुर्थ के बीच में आ रहे हैं उनको घेरना है। मुख्य रूप से चाइना को कवर करने के लिए क्वाड का गठन किया गया। बहुत मायने में ये इम्पॉर्टेंट था क्योंकि कोरोना काल के बाद पहली बार मैनुअल एकत्रित होकर किया गया। उधर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, उस पर भी इसमें चर्चा की गई। इसका जो उद्देश्य है वो है स्वतंत्र, खुले, समृद्ध देश के रूप में समावेशी विकास को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र का विकास करना। ये तो बातें हुई क्वाड की। अब देखिए प्रश्न यहाँ से क्या क्या आता है। क्वाड देश की स्थापना कब हुई? 2007 में। क्वाड की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वाड के सदस्य देश कौन हैं? भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का उद्देश्य क्या है? तो हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में विकास करना, आपसी सहयोग को बढ़ाना और व्यापार को संतुलन करना। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है क्वाड का पहला वर्चुअल फॉर्मेट पर शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 2021 में। 2021 के वर्चुअल फॉर्मेट पर हुए शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जापान में हुआ। मेज़बानी किसने की? फूमियो किशिदा ने की, जो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया।
क्वाड शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 24 मई 2022 को आयोजित हुआ। क्वाड शिखर सम्मेलन में किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई? तो वैक्सीन वितरण, उसके बाद साइबर सुरक्षा, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, एक दूसरे के लिए रणनीति और मार्गदर्शन का काम करना, जैसे प्रशांत और हिंद महासागर के क्षेत्रों का विकास जैसे प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो ये इस तरह से क्वाड से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो का PDF आपके साथ अपने टेलीग्राम के चैनल पर साझा कर दूंगी। आप चाहें तो PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल किरण सिविल सर्विस पर आपको टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। कल के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का PDF भी मैंने वहाँ अपडेट कर दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह अन्य मुद्दों पर वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूँगी जो महत्वपूर्ण है। साथ साथ जाते जाते 2 प्रश्न आपके लिए मैं हल करते चलूँ करंट का। हाल ही में चर्चा में रही भारत की निखत जरीन, जिन्होंने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये प्रश्न बन सकते हैं कि बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली 2022 में महिला खिलाड़ी कौन है? तो निखत जरीन, जिसे गोल्डन गर्ल के नाम से अभी फिलहाल जाना जा रहा है। मैरी कॉम के बाद निखत जरीन है जिसने स्वर्ण पदक हासिल किया है। साहस का एक अद्भुत नमूना, क्योंकि इससे पहले उसके शोल्डर की हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और ठीक होने के बाद पुनः प्रयास किया और भारत के लिए स्वर्ण पदक लाया। हाल ही में मान बुकर पुरस्कार मिला है भारत की गीतांजलि श्री को। तो ये सारे प्रश्न भी आप लोग अपने करंट की लिस्ट में रखिए, क्योंकि इनसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में किस भारतीय मूल के साहित्यकार को मान बुकर पुरस्कार मिला? तो गीतांजलि श्री को। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। बाय बाय।